अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सारे ठीक ठाक हो। ठीक है, तो आज ही का तीसरा दिन है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो आज ही हम लोगों ने रात यानी जो गोश्त था वो बोनलेस नज़र निकाल के रख दिया था। तो ये जो है भाई अभी कीमा करवा के लेके आए। तो आज आप लोगों के साथ हम लोगों ने रेसिपी शेयर करनी है, वो है टिक्कियों की। यानी जो गोश्त होता है या जो ईद पर गोश्त आता है हमारा, वो उसकी जो टिक्कियाँ होती हैं हम लोग बनाते हैं। सारे की हमें टिक्कियाँ बनती हैं, उसकी सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इधर जो है गेस्ट आ रहे हैं थोड़े से, तो उनके लिए ये खाना वगैरह भी बना रहे हैं। तो अभी मैंने ये जो चिकन है इसको यानी इसके अंदर मैंने प्याज डाले हैं, टमाटर मिर्चें और नमक वगैरह डाल के इसको बॉयल कर दिया। अब इसका मटन मटन है, सॉरी मटन है ये। चिकन खा के सारा तो मुँह से निकलता रहता है चिकन। ठीक है, ये जो मटन है, ठीक है। तो अभी इसका पानी खुश्क होगा तो बाद में इसके अंदर हम लोग जो है मिर्च मसाले ऐड करेंगे। और बाद अगर शोरबा रखना तो शोरबा वाला बना लेंगे, तो ग्रेवी रख लेंगे। अब जी मैं सबसे पहले तो कीमा धोती हूँ। ठीक है, तो कीमा हम लोगों ने करवा लिया है। तो इसको एक चीज़ में पानी लेके ना किसी में भी, तो इसको धो लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि ये अब जो रेड रेड है ये वाइट वाइट हो गया है, क्योंकि इसके अंदर से ब्लड निकल गया, सारा ब्लड जो होता है वो निकल जाता है। हाँ जी, तो वो देशकी के अंदर ना इसके अंदर से ब्लड वगैरह अच्छी तरीके से नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने ब्रीक जो है ना सुराखों वाली टोकरी ले ली है। तो इसके अंदर हम लोगों ने ऊपर से पानी पिला लेना है। और नीचे ये देखें ब्लड निकल रहा है और सारा साफ़ हो रहा है। जब ये पानी साफ़ आना शुरू हो जाएगा तब आप लोगों को चीज़ें बंद कर देंगे और पानी अच्छी तरीके से जोड़ के इसके अंदर से उसको कुकर में डाल देंगे। हाँ जी, हमारा जो सारा कीमा है वो मैंने अच्छी तरीके से उसको वॉश कर लिया। ये एक टोकरी के मैंने अंदर डाल दिया था, क्योंकि उसके अंदर से ना पानी नहीं निचड़ रहा था। ये देखिए ना सारा ब्लड नीचे चला गया और जो है हमारा कीमा साफ सुथरा ऊपर रह गया। बाकी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब जी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हमें लहसुन चाहिए होता है कि टेस्ट के लिए। ठीक है, लहसुन काफ़ी ये हम लोगों ने छीन लिया। ठीक है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। ये प्याज मोटे मोटे काट के ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और मिर्चें अभी लेने के लिए आई रश, तो वो लेके आती है, उसके बाद हम मिर्ची टमाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, बट आप लोगों ने मोटे मोटे काट के हर चीज़ इसके अंदर ऐड कर देनी, क्यों ये हर चीज़ के अंदर मिक्स हो जानी है। ठीक है, यकजान हो जाती है हर चीज़। तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे लाल मिर्च, वो आप लोग अपने जायके के हिसाब से डाल दें, जितनी आप लोगों ने डालनी है। तीन जितने तेज़ खाते हैं हल्की खाते हैं, मैं यहाँ डाल दूँगी 3 चम्मच। और हल्दी का हम लोग डाल देंगे 1 चम्मच। ठीक है, और नमक भी हमारा जो है इसके अंदर, जैसे कि आप लोग कई तेज नमक खाते हैं, कि नॉर्मल खाते हैं, कि खाते बिल्कुल हल्का है। तो हम लोग भी बहुत थोड़ा खाते हैं कि मम्मा का बीपी हाई होता है, तो इसलिए। ये अंदर ना इसके वो मोटी मोटी डलियाँ बनी हैं। ये 1 चम्मच हम लोगों ने इसके अंदर नमक डाल दिया। साथ के साथ हम लोग जो है ना सारा समेट लेते हैं, ताकि बाद में ना मुश्किल ना हो जी। तो 1 मग जो है हम इसके अंदर पानी का डाल दें, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं इसके अंदर डालना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल देंगे। ये दिखा दूँ आपको सेक करके। अब जी हम इसको वेट लगा देते हैं। हाँ जी, तो कुकर ऊपर रख के तो बंद नहीं हो रहा था, उसको मैंने नीचे डाल के बंद कर लिया। अब हम चलाते हैं अपना चूल्हा और इसको रख देते हैं ऊपर और हीट वगैरह इसके ऊपर लगा देते हैं, ताकि इसको जल्दी स्टीम आए, जल्दी पके। और बाकी ये जो हमारा चिकन है, इस चिकन सॉरी निकल जाता है मुँह से, मटन है ये जो हमारा, इसके अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा था, तो ये मैंने ना एक साइड पे निकाल के रख दिया। इसके जो अंदर यखनी होती है ना वो एक साइड पे निकाल दी है। बाद में हम लोग जब शोरबा वगैरह बनाएंगे तो उसके अंदर ये फिर डाल देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने नमक मिर्च वगैरह ऐड कर दी है और थोड़ी देर इसको भून के इसके अंदर फिर घी वगैरह डालते हैं। और फिर हम जो देखते हैं शोरबा बनाने की, ग्रेवी बनानी है, फिर आगे आप लोग को दिखाते हैं।
तो टिक्कियाँ भी अभी ये कीमा वगैरह बॉयल होता है, पकता है, तो फिर आप लोग इसका भी सारा आगे प्रोसेस दिखाते हैं कि क्या कैसे कैसे। हाँ जी जी, तो हमारा जो कीमा है अल्हम्दुलिल्लाह से वो रेडी हो गया है सारा। तो अब जो है हम इसकी टिक्कियाँ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं उतार देती हूँ, और पहले रोटी भी खानी है, सारा ने दोपहर का यानी अभी खाना नहीं खाया किसी ने भी, तो दोपहर का खाना मैं रोटी बनाती हूँ। खाना तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह देखिए रेडी हो गया। ये देखें हमारा जो सालन है वो माशाल्लाह से रेडी हो गया। तो अब जो है मैं रोटियां बनाती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग टिक्कियाँ बनाएंगे तसल्ली से बैठ के, क्योंकि वो तो काम थोड़ा सा रह गया पीछे, बाकी टिक्कियों वाला जो काम ज़्यादा था यानी कीमा वगैरह बॉयल वाला वो तो हो गया। अब हम रोटियाँ बनाते हैं, खाना खाते हैं, और फिर उसके बाद टिक्कियाँ। हाँ जी जी, तो हमारा जो चिकन बोल निकल जाता है मुँह से। हमारा जो कीमा है ये थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख दिया था, ठीक है। अभी ठंडा हो गया है, इसको अच्छे तरीके से हम लोग ये इसके अंदर लहसुन वगैरह भून रहा है, क्योंकि लहसुन वगैरह भूनते हैं ना। तो इसके अंदर जो है कीमा डाल के अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने मैश कर लेना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डाल के बस एक दफ़ा हम लोग इसका मैश करेंगे, ताकि आसानी से जो है ना हमारी टिक्कियाँ बन जाए। और ये जो साथ साथ नींबू भी छोड़ेंगे हल्का हल्का टेस्ट के लिए, ठीक है, खट्टी खट्टी खट्टे खट्टे टेस्ट के लिए। साथ जी इसरा चाय बना के लेके आई है मम्मा के लिए। मेरी चाय कहाँ है? ये जी मैंने धो कर रखा हुआ था, अभी वो खुश्क हो गया, तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छे तरीके से इसको बारीक कर लेना हम लोगों ने, और फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे हाथों से ही। हाँ जी, तो ब्लॉग बनाने के लिए भी था नहीं घर पे, तो मैंने इतनी से तो एक दफ़ा बना लिया। अब इसरा आई है तो उसने कैमरा ऑन किया, तो अब मैंने और कीमा डाल लिया। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारी हाथ से बनी है, और हम लोग पहली दफ़ा यानी हाथ से बनाएंगे, तो वो मशीन सी होती है नीचे, यानी उसको नीचे को करो और ऊपर सारा एक कीमा वगैरह लगा दो, तो नीचे उसको निकालते हैं, तो टिक्की की गोल शक्ल आ जाती है, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग मैश करते हैं, और इसी तरह की हम लोग टिक्कियाँ और बनाते हैं। अच्छे तरीके से इसको बारीक कर लेना है, ठीक है। जी तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया, और इसको हम बना रहे हैं टिक्कियाँ। नीचे यानी मैंने साइड पे हो जाओ, नीचे ये देखिए, नीचे भी मैंने कागज़ इसको लगा दिए थे, क्यों ऊपर से ना यानी उतारनी आसान होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी लगा दिए। तो अब जो है अब हम इसको बनाते हैं, बनाने के बाद इसको फ्रीज़ करेंगे, तो फिर जो ये नाश्ते वगैरह में या मेहमान वगैरह आए हों चावल वगैरह के साथ बहुत बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये अंडे के अंदर इसको यानी डिप करके अच्छी तरीके से जब ये फ्रीज़ हो जाती है, उसके बाद इसको ऑयल के अंदर हम लोग है ना तल देते हैं। उसके बाद ये खाने ये यानी ऐसे नहीं खाई जाती, तलने के बाद खाई जाती है, ठीक है। तो अब जी आप लोगों को बोल दिया अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छे अच्छे व्यूज़ देने हैं, ठीक है। इस तरह के मज़े मज़े छोटे छोटे ब्लॉग लेके आते रहेंगे। दुआ में याद रखना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। अल्लाह।